मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ तैयारियां हो रही है। पूरा शहर सजा हुआ है जहाँ पर हमें पंपकिन भी दिखाए जाते हैं और नए नए टॉयज दिखाए जाते हैं। तभी हम एक खराब टावर को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक का टावर है, जो कि काफ़ी सालों से खराब पड़ा है और उसका क्रिएटर जिसका हमने सिम्बॉल अभी देखा है। और इसी तरह से हर घर के सामने एक शैतानी जादुई कई सारे तरह के खिलौने तैयार खड़े होते हैं। यहाँ पर हम फिर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सारा। वो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही है ताकि उसका एडमिशन हो जाए और वो एक लिख रही है लेसे। तो ऐसे लिखते समय वो काफ़ी निराश हो जाती है, तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ आती है और वो डर जाती है, लेकिन वो उसका दोस्त होता है और यहाँ वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और वो उस लड़के को घर से बाहर जाने के लिए कहती है और ये बात सुनकर सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का, और इसे बनाते समय वो इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ी भी करता है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे डांटती है और इसके बाद हमें बेल की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि उसका फ्रेंड है वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आया है क्योंकि उसके पिताजी शहर से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद उनका स्कूल जाने का समय होता है और वो जा ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉलोवीन की तैयारियों में उनका पड़ोसी उन्हें हाय कहता है और कहता है कि हॉलोवीन की तुम्हें शुभकामनाएं। और यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी मकड़ी बना लेता है अपने घर के ऊपर। और यहाँ पर फिर उसकी मॉम कहती है कि हॉलोवीन की वजह से मेरी हॉस्पिटल में शिफ्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि वो एक नर्स है। यहाँ पर सारा से ये कहती है कि सबका ध्यान रखना, और यहाँ पर उनके दोस्त एक जंक ब्रोकर रहता है जो कि काफ़ी सारा जंक उठाएगा और उसके बदले में पैसे लेगा। वो और उसका दोस्त जो है जंक उठाने के लिए तैयारियां करते हैं। यहाँ सारा उसके फ्रेंड से मिलती है। उसका फ्रेंड कहता है कि हॉलोवीन की वजह से तुम्हें पार्टी में आना होगा, तुम अगर पार्टी में नहीं आओगी तो फिर बहुत अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई यहाँ पर काफ़ी तैयारियों में जुट गए हैं और तभी उसे फ़ोन आता है उसके दोस्त को कि हमें कचरा उठाने के लिए एक जगह जाना है जिससे हमें काफ़ी पैसा मिलेगा। और फिर वो चले जाते हैं कचरा उठाने के लिए जहाँ पर उन्हें एक फ़ोन आया होता है और वहाँ पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाला था कि कचरा उठाने का उसके दोस्त ने, और वहाँ पर वो उसके छोटे भाई को भी लेकर चले जाता है जो कि कई सालों से बंद दिखाई देता है। और वहाँ पर एक कैट डरावनी से होती है जिसे वो मूव करने की कोशिश करते हैं। मूव करते करते वहाँ से एक की खुल जाती है जहाँ से एक सीक्रेट गेट जो कि खुल जाता है और वहाँ पर उन्हें काफ़ी बड़ा बॉक्स दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं और उन्हें उनके अंदर बुक और एक की मिलती है जिसे वो खोलते ही वहाँ पर उन्हें एकदम से एक डॉल दिखाई देती है। अब उस डॉल को हम एक पार्ट 1 में भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब उसे एक स्लिप मिलती है जिसमें उसका नाम होता है और यहाँ पर कुछ कोड लिखा होता है जिसे वो पढ़ लेता है। उसके बाद वो डॉल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ कुछ बदमाश बुली बॉय आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉल अपने चमत्कार से उसकी पैंट खोल देती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बुली बॉयज़ को वो डॉल जादू से गिरा देती है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये जो डॉल है वो तो गड़बड़ है। अब यहाँ सारा कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम लोग घर में अच्छे से रहो। और सारा वहीं जाने का प्लान करती है पार्टी के अंदर जहाँ उसके दोस्त ने बुलाया था। और उसके दोस्त के बुलाने पर वो वहाँ चली तो जाती है। तभी वो देखती है उसका दोस्त किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है। तभी वो वहाँ से लौट आती है और अब लौटकर उसे घर चले जाने का फैसला करती है। और फिर यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है ये देखो, और उसका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। और फिर वो कहता है मेरा प्रोजेक्ट पहले से ही अच्छा नहीं था, मैंने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तभी वो डॉल कहती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सुनकर तो वो डर ही जाते हैं कि डॉल बोलने कैसे लग गई। फिर वो डॉल उनका होमवर्क भी कर देती है और वो कहती है कि ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर फिर ये लोग इसी बात को फैसला करते हुए ये बात किसी को नहीं बताते। और उसी रात वो डॉल जो है एक काम करती है, वो उसका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ठीक कर देती है और वो डॉल अब सारा के बैग के अंदर चुपचाप से घुस जाती है। और ये डॉल मुझे तो डेंजरस ही लगी थी पहले से। और यहाँ पर अब वो डॉल को अपने देखती है कॉलेज के अंदर जाने के बाद, और वो उसे अपने स्टोर में रख देती है जहाँ उसका दोस्त उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई, मैंने तो तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन सारा को पता होता है कि वो किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है और कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा। और वो कहती है कि मैं किसी रीज़न से नहीं आ पाई, और यहाँ से वो चली जाती है। और तभी वो डॉल भी इन बातों को सुन रहा होता है। अब जब हॉलोवीन की तैयारी कर रहा होता है सारा का दोस्त, तभी वो जो डॉल है वो वहाँ पहुँच जाती है और उसके सीढ़ी का स्क्रू खोल देती है और उसे ज़ोर से गिरा देती है क्योंकि उसने सारा के साथ ऐसा किया। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि एक वुडन डॉल थी जिसने ये सब किया है, वो पता नहीं वो चल भी सकती है, बोल भी सकती है। तभी सारा को आइडिया आता है कि उसके पास भी एक वुडन डॉल थी, लेकिन वो देखती है अपने स्टोर में तो वहाँ पर से वो वुडन डॉल गायब हो जाती है। और यहाँ सारा का भाई का भी प्रोजेक्ट का दिन होता है जहाँ वो अपना प्रोजेक्ट को शो कर रहा होता है सभी के आगे, और उसे उसने ठीक कर दिया था। लेकिन यहाँ
पर वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसका प्रोजेक्ट कि सब तरफ ब्लास्ट होने शुरू हो जाता है। और इस ब्लास्ट के चक्कर में सभी तरफ तबाही मच जाती है और फायर ब्रिगेड भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद उनकी बहन उन्हें ड्रॉप करने आ जाती है और शिफ्ट करने आ जाती है, और यहाँ से वो उन्हें ले जाती है और कहती है कि डॉल किसने रखी थी मेरे बैग के अंदर। तो वो कहता है कि डॉल हमने नहीं रखी थी, वो ऑटोमेटिकली बोल कर सकती है, बात कर सकती है। वो कहते हैं ये सब बातें तुम मुझे अब बता रहे हो। और वो घर आने के बाद देखते हैं कि उसकी मॉम उसके डॉल के साथ बातचीत कर रही है और उसकी डॉल उसकी माँ को बहुत अच्छी लगी है। और वो कहती है कि ये डॉल तुमने कहाँ से लाई है, बहुत अच्छी है। तभी उसके मॉम को स्कूल से फ़ोन आता है कि ऐसी तबाही हो चुकी है, प्रोजेक्ट की वजह से आग लग चुकी है। तभी वो फिर उसके भाई को डांटती है और कहती है कि हॉलविन की वजह से तुम कहीं नहीं जाने वाले। उसका भाई कहता है कि ये सब ये डॉल ने किया है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये डॉल आखिर ये सब कैसे कर सकती है, तुम लोग अब ये डॉल पर अपना इल्ज़ाम लगा रहे हो। फिर वो डॉल उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तो एक फैमिली की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग तो मेरे से अगेंस्ट हो। और तभी सारा उसे गुस्से से एक रॉड मार देती है और उसे तालाब में फेंक कर वो घर लौट रहे होते। तभी फिर वो डॉल फिर से उनके पीछा नहीं छोड़ती और उनके पीछे लग जाती है, और इसके बाद फिर वो वहाँ से कैसे तैसे उसे ठोस मारकर वहाँ से बच आते हैं। उसी रात में फिर यहाँ पर फिर वो एक मॉल में जाकर सभी जो टॉय है उनमें जान डाल देता है, और हॉलविन के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं टॉय, उन सभी में जान डालकर वहाँ तबाही मचाने लगता है। अपने मैजिक से वहाँ के मैनेजर को भी वो अडैप्ट कर लेता है। यहाँ पर अब सारा उसके बारे में रिसर्च करती है कि डॉल ने पहले भी काफ़ी तबाही मचाई थी, और उसका भाई कहता है कि हमें एक बुक मिली थी जो कि एक बुली बॉय के घर है। और रिसर्च करने पर उन्हें एक वेबसाइट पर वो बुक का ऑथर का नाम मिल जाता है और नंबर मिल जाता है, जिसे वो कॉल करके कहते हैं कि ये डॉल तबाही मचा रही है, ये डॉल बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ उसका राइटर अब घर यहाँ पर आने के लिए तैयार होता है। तभी सारा लड़ती है उस लड़के से और कहती है कि तुमने उस बुक को कहाँ ले गए हो। तो वो बुली बॉय जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था स्टार्टिंग में, उस बुली बॉय को भी वो मॉन्स्टर लेकर जाते हैं जिसने उस डॉल ने बनाया है। जो डॉल ने क्रिएचर में जान डाली है, वो सभी क्रिएचर अब तबाही मचा रहे हैं पूरे शहर में। और अब वो डॉल जा रही है उस टावर की तरफ जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, और अब वो टावर के पास जाकर पूरी तबाही मचा रही है। सभी के अंदर जान आ गई है, सभी क्रिएटर और टॉय के अंदर, जो कि अब तबाही मचा रहे हैं पूरे शहर में। और यहाँ पर अब उन्हें वो बुक मिल जाती है उस लड़के के घर जिन्होंने उन्हें परेशान किया था, जिन्होंने उनकी बुक छीन ली थी। और यहाँ पर भी वो टॉय उन्हें जाने नहीं दे रहे, और यहाँ पर वो बुक खुल जाती है और सभी टॉय उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर सभी को हम बंद कर सकते हैं। तभी वो जाते हैं घर की तरफ, तो वो देखते हैं अपनी मॉम को कि वो जो स्पाइडर उन्होंने स्टार्टिंग में देखी थी वो उसके मॉम को ले गई है, और यहाँ बुक भी वो मॉन्स्टर छीन के ले जाते हैं। तभी उनका पड़ोसी बताता है एक आइडिया कि तुम लोगों को उनकी तरह कॉस्ट्यूम पहन लेनी चाहिए ताकि वो तुम लोगों को पहचान ना पाए। और यहाँ पर वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो सब लोग अपने आप को कॉस्ट्यूम से रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पर वो एक नकली बुक बनाते हैं सारा, ताकि वो उस टॉय को बेवकूफ़ बना सके और उससे वो बुक छीन सके। फिर यहाँ पर बुक का ऑथर भी आ जाता है और देखता है सभी तरफ तबाही मच चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये बुक छीनने के लिए जा रहे होते, तभी उनकी मॉम भी इसमें उनकी स्टक हो गई है, यानी वो भी जादू की शिकार हो गई है। यहाँ पर अब वो ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर और ये कहती है उनसे कि इस इलेक्ट्रिक की सिग्नल बढ़ा दो, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दो, और बुक खोलने की कोशिश करती है सारा उससे छीन के, लेकिन वो जादू की मदद से नहीं खुलता। वो कहती है कि अगर तुमने मेरे मॉम को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें ये बुक लौटा दूँगी। और फिर वो यहाँ पर नकली बुक उसके सामने फेंकती है और उससे बेवकूफ़ बनाती है। और फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे मॉम को छोड़ दूँगा, मुझे बुक दे दो। और बुक देने के बाद यहाँ पर वो उसे पता चलता है कि ये बुक तो नकली है, लेकिन ये पता चलने के बाद भी सारा बड़ी हिम्मत से उसे ज़ोर से धक्का देती है उस इलेक्ट्रिसिटी के टावर के मिडल में। और यहाँ पर अब वो इलेक्ट्रिसिटी से टच हो गया है, तो उस डॉल का बचने का कोई चांस ही नहीं है, और उसकी वजह से इसका जादू फेल हो जाता है और वो बुक खुल जाती है। और बुक खुलने की वजह से सारा क्या करती है, उसे खोल देती है। खोलने की वजह से सारे क्रिएचर उस एक और नीले हॉल के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं और सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। और तभी वहाँ पर उस राइटर आता है वो जो बुक का, और वो कहता है तुमने काफ़ी बहादुरी का काम किया है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, तुमने इस डॉल को अकेले ही संभाल लिया। और फिर ये उसे बुक लौटाती है और कहती है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाए। फिर वो राइटर कहता है कि जो भी तुम्हारे दिल में आता है उसे बस लिखना शुरू कर दो, एक अच्छी बुक बन जाएगी। और इसी तरह से वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी ऐसे लिखती है और फाइनली उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। और यहाँ पर मूवी इसी तरह से एंड होती है, जहाँ पर अब उसकी मॉम भी वो जो मॉल का मैनेजर था उससे शादी कर लेती है, और यहाँ पर इसे भी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा अवार्ड मिलता है, यानी कि अब ये हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म हो जाती है। और यहाँ पर हम इसका मूवी का पार्ट 1 भी देखने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपको
इस चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर हम कुछ और भी डॉल्स की मूवी लाएंगे और जहाँ पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट की ये डॉल कहाँ से आई, ये हम पार्ट 1 में देखने वाले हैं और मिलते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें बताना। और लास्ट में वो जो डॉल है वो ऑथर से कहती है कि तुमने हमेशा ही मुझे अपनी स्क्रिप्ट के एंड में ज़िंदा कर दिया था। इसीलिए लास्ट में जो आपने देखा वो नीला ब्लू बुक खोलता है और ऑथर को उस बुक के अंदर ले लेता है। होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारी कुछ और हॉरर स्टोरीज़ है और सस्पेंस स्टोरी जिन्हें देखना ना भूलिए और शेयर करिए अगर आपको सच में अच्छी लगी हो हमारी वीडियोस।